धर्म प्रेमी सज्जनों को सईराम पूनिया मिठड़िया बीकानेर जिला की तरफ से सभी हनुमानगढ़ से लेके गंगानगर से लेके सांचौर तक सभी बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्र व महानुभावों को निवण प्रणाम। सभी से एक निवेदन किया जा रहा है कि सिर साठे रू करे तो भी सस्तो जान। ये लोकोक्ति बहुत ही जहाँ कहीं भी धर्म की हानि होती है वहाँ अपन बोलते जरूर हैं। जरा गौर करें, जीव दया पालनी, इस पे भी बहुत ज़्यादा अपन जोर देते हैं और देना भी चाहिए, कायदा भी है। और गुरु जम्बेश्वर भगवान के धर्म उपदेशों की पालना इस मानव को करनी चाहिए और विश्व का कल्याण भी चाहते हैं। और इस वॉइस को, दो विषय को लेकर इस वॉइस को छोड़ रहे हैं। आप इस वॉइस को जरूर, जो जीवों से और जो पेड़ों से लगाव है, लगन है, वो अवश्य ही इस वॉइस को आगे भेजना और दोनों पार्ट अच्छी तरह से सुनना। अभी मैं पहले ताजा जलवंत उदाहरण, लगभग 5 माह होने जा रहा है, नोखा दैया जयमल सर की रोई जो धरना चल रहा है। और इस धरने के साथ ही 2 धरने और शुरू हुए थे। एक जो जिला कलेक्टर कार्यालय पे चला लगभग 85 दिन, जिसका मुख्य धरना चलाने वाला मोखराम जी व रामाकृष्ण जी डेलू थे। और एक बार संत रामानंद जी व रामरतन जी वहाँ मिले जयपुर में और मुख्यमंत्री महोदय ने बताया कि कानून बना देंगे, ये आश्वासन लेके आए। और 1-1.5 महीना बाद अंतराल में खींवसर उपचुनाव विधानसभा का हो रहा था, उसमें मुख्यमंत्री आए और शिष्टमंडल मिला समाज का, जिसमें साधु संत भी मिले और अग्रिम पंक्ति के व्यक्ति भी, राजनीतिक लोग भी मिले। और वहाँ आश्वासन मिला कि 15 तारीख को बात कर लेंगे, वार्ता कर लेंगे, 27 तारीख को कर लेंगे, 10 तारीख को कर लेंगे। अभी आगे कोई इन लोगों को समय दिया होगा, दिया या नहीं दिया ये मुझे पता नहीं। लेकिन कल एक जो नोखा दैया जयमल सर की रोई अनिश्चित काल के लिए जो धरना अनवरत चल रहा है, जो खेजड़ियों की कटाई, जो लगभग 7,000-8,000 पेड़ इस 2,000 बीघा जमीन या 2500 बीघा जमीन है, इसमें लगभग 7,000 खेजड़ी हैं। इन खेजड़ियों को आज तक एक टहनी भी काटने नहीं दी है। ये प्रत्यक्षदर्शी कोई भी इंसान आज तक देख सकता है। धरने से पहले जो कटी है उसकी तो हम कह नहीं सकते, कटी है इसलिए तो धरना लगाया था। लेकिन उसके बाद आज तक पेड़ नहीं कटे, आज दिनांक तक। और थोड़े दिन पहले एक निमंत्रण पत्र और वॉइस के जरिए एक निमंत्रण पत्र भेजा कि 9 दिसंबर को नोखा दैया जयमल सर की रोई में धरना स्थल पे स्वयंसेवी संस्थाएं और प्रबुद्ध नागरिक धर्म प्रेमी सज्जन जरूर पहुंचे और आगे की रणनीति तय करेंगे इसको लेकर।
लेकिन कल बड़ी दुर्भाग्य रहा इन खेजड़ियों का कि वहाँ 100 लोग लगभग पहुंचे, प्रबुद्धजन पहुंचे। एक संस्था 2 संस्था के लोग जरूर वहाँ आए, लेकिन जो संस्थाएं पुरानी हैं, जैसे अखिल भारतीय जीव रक्षा संस्था, मोखराम जी और रामाकृष्ण जी संस्था के कोई वो संस्था, और जोधपुर की बीटीएफ संस्था, और ये जो 2 संस्थाएं आई, इनके भी पूरे लोग नहीं आ पाए, इनके पदाधिकारी। और ये बाकी 3-4 संस्थाओं के और जो रेस्क्यू सेंटर चला रहे हैं वो लोग यहां नहीं आए। किस कारण से नहीं आए ये तो हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन खेजड़ियां न्याय जरूर मांग रही है। ये प्रश्न मेरा है, आप चाहे कितने भी कमेंट छोड़ना, फोन करके बता देना, जो भी है। और मेरा प्रश्न ये है कि इन संस्थाओं ने जब सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन हुआ था उस वक्त क्या कसम खाई होगी, उस क्षण को जरा याद करें कि हम आज ये संस्था बनाकर धरातल पे जीव और पेड़ पौधे जो काटेगा उनको दंडित करेंगे। इस संस्था के माध्यम से मुकदमा दर्ज करवाएंगे और उन जीवों को न्याय दिलाएंगे, उन पेड़ पौधों को न्याय दिलाएंगे। ये कसम खा करके संस्था बनाई थी, संस्था खड़ी की थी। और संस्था के पदाधिकारी अलग अलग पूरे राजस्थान में, अखिल भारतीय जैसे जीव रक्षा संस्था पूरे अखिल भारत में, और इस संस्था के 2 संत भी, रामानंद जी संत, महंत रामानंद जी मुकाम पीठाधीश्वर, और संत गोवर्धन दास जी, इन दोनों संस्थाओं के संरक्षक है। और उनको व्यक्तिगत भी फोन किया गया, लेकिन समय किसी के पास नहीं, न पदाधिकारियों के पास समय है, न संतों के पास समय है। और सब एक पार्टी जो जनता का उद्धार करती है, कांग्रेस, और एक पार्टी बीजेपी, उन पार्टियों के चक्कर में पड़ गए, सब लोग बंट गए। और इन जीवों को और इन पेड़ पौधों को न्याय दिलाना, और जो जिस क्षण ये संस्थाएं बनाई थी उस क्षण को भूल गए। और किसी प्रकार का उद्धार करने में लगे हुए हैं लोग। जरा उन लोगों को अपने किरबान में जाके और चिंतन करें, मंथन करें कि हम जीव और इन पेड़ पौधों को न्याय, पूर्ण परमात्मा गुरु जम्बेश्वर भगवान की तरफ से यह आदेश मिला है कि जीवों में और पेड़ पौधों में ही भगवान का, पूर्ण परमात्मा विष्णु का वासा है, विष्णु का वासा है, और उसमें उसका अंश है। और कहीं मंदिरों में नहीं है, इन जीवों में उनका अंश है। और सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, पूरे संत समाज जहां भी जागरणों में जाते हैं, हरि कथाओं में जाते हैं, तो ऐसा कुछ नाम लेते हैं जिससे उनकी समाज में वाहवाही हो। वारे संतों, वारे भक्तों, 5 माह से अनवर्थ धरना, खेजड़ियों को बचाए मुट्ठी भर लोग, 2-4 लोग चला रहे हैं। और गाड़ियों पे 29 रूल, अपनी पीठ के पीछे 29 रूल लिखते हैं, दिखावा बहुत बड़ा बड़ा करते हैं।
धरातल पे काम मुझे बहुत ही कम लगा। बड़ा चिंता का विषय है, बड़ा दुख हो रहा है। मेरा निवेदन जीवों को लेकर सन 2000 से लेके 2024 मार्च तक लगभग पश्चिम राजस्थान, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, सांचौर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, फलोदी 3500 मुकदमे आज के दिन पेंडिंग पड़े हैं। वन्य जीव शिकार प्रकरण मुकदमे दर्ज जरूर हुए, लेकिन उनका पैरवी करने वाला वकील बिश्नोई समाज के पास नहीं है। इन मूक प्राणियों को न्याय दिलाने वाला वकील खड़ा नहीं है कोर्ट में, और इसलिए इनको न्याय नहीं मिल रहा है। बड़ी विडंबना है। बिश्नोई समाज के पास क्या इन जीवों के लिए पैसे नहीं है? क्या एक कोर्ट में वकील खड़ा करने के लिए बिश्नोई समाज के पास पैसे नहीं है? क्या सौंदर्यीकरण, मंदिरों का, सजा सजावट का पैसे तो बिश्नोई समाज के पास बहुत है, बहुत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन जीवों के न्याय के लिए दिलाने के लिए एक वकील खड़ा करके, इनकी पैरवी करने वाला वकील खड़ा करके, क्या बिश्नोई समाज के पास पैसे है या नहीं है वो सब जाने, और इनकी आपकी अंतरात्मा जाने। हाँ, चाहे मर्जी आए मुझे कमेंट करना, मर्जी आए मुझे फोन करना, लेकिन जो हकीकत है, जो आंकड़े हैं, जो तथ्य है, वो सबूत है मेरे पास, वो मैं बता रहा हूं आपको। 3500 मुकदमे आज के दिन पेंडिंग पड़े हैं। ये जो संस्थाएं, जोधपुर की बीटीएफ है, ये सभी संस्थाएं इन राजस्थानों, पश्चिम राजस्थान के जिलों में, और जो रेस्क्यू सेंटर चला रहे हैं मेरे भाई और भाई लोग, धर्म प्रेमी सज्जन, क्या इन जीवों की तरफ कभी ध्यान दोगे? क्या इन खेजड़ियों को कभी आप न्याय दिला पाओगे? और संतों को भी साथ में यह कहना चाह रहा हूं कि इस प्रकार एक संत ने और 2-3 धर्मप्रेमी सज्जनों ने 1.5 महीने तक गर्मी के अंदर तपस्या की और मैदान के अंदर लोगों को जगाने का काम किया, और एक 1-1.5-2 घंटा के अंदर एक प्लानिंग बना करके उनको उनके दिलों पे पत्थर रख दिया, उनको रोक दिया गया। इतना बड़ा प्लान जो राशिसर में पड़ाव हो रहा था, उस पड़ाव को राजनीतिक लोगों ने, राजनीतिक में जो मूंछ रखने वाले लोगों ने उसको रुकवा दिया। कितना बड़ा मैसेज पर्यावरण प्रेमियों को जाता और कितनी लोगों में जागरूकता फैलती, चाहे भला होता या बुरा होता, जो भी होता, लोगों में जागरूकता पर्यावरण के प्रति जरूर फैलती, खेजड़ियों के प्रति जागरूकता जरूर फैलती। लोगों को, घर जो बैठे लोग हैं, उन लोगों का, अपन लोगों ने जो संस्थाएं बना के जो लोग बैठे हैं, और संत लोग जो ये बातें करते हैं, उन लोगों ने ठेका ले लिया धर्म का। और इस प्रकार जो लोग धरातल पे काम करते हैं, उनको इन लोगों ने दबा दिया, उनकी भावनाएं दबा दी, उनकी संवेदनाएं दबा दी। ये देश 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन लोग आज भी भावनाओं से गुलाम हैं। लोग आजाद नहीं हुए। लोग दिल और दिमाग से आज भी गुलाम हैं, बड़े लोगों के, बड़े संतों के, बड़े आचार्यों के। अरे धर्म पर्सनल होता है। जब धर्म की हानि होती है तब प्रत्येक आदमी जाग सकता है, और वो चाहे
36 की 36 कोई भी कौम का व्यक्ति हो, धर्म सबको प्यारा लगता है, सब सच्चाई को जानना चाहते हैं और सब उसकी रक्षा करना चाहते हैं। लेकिन ये ठेकेदार बन गए, ये संस्थाएं बना के इस प्रकार ठेकेदारी ले ली। ध्यान करें और इन लोगों को समझाएं कि आपने क्यों ठेकेदारी ले ली, और ठेकेदारी ली तो फिर ये काम क्यों नहीं कर रहे हो। 5 महीने से लगातार धरना चल रहा है। कभी सोचा है इस धरने के बारे में इन धर्माचार्यों ने और समाज के अग्रिम पंक्ति में बैठने वाले लोगों ने इसके बारे में कभी चिंता की है कि हम वोट मांगने के लिए धर्म के नाम पे जाते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और एक मैं और कह दूं, बज्जू उपखंड कार्यालय में 5 गाय बम ब्लास्ट से बसलपुर की रोई में ब्लास्ट होके मानव द्वारा बम ब्लास्ट से उनके जबड़े उड़ाए गए थे। लेकिन आज तक 1 महीना धरना रखा और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोगों ने, यहाँ के पदाधिकारियों ने, बज्जू के पदाधिकारियों ने यह कह दिया कि आप श्री राम पूनिया हिंदुओं को तोड़ना चाहते हो और हम हिंदुओं को जोड़ना चाहते हैं, हम जोड़ेंगे। आज मेरे पास रिकॉर्ड है। क्या इस प्रकार इन मूक प्राणियों को अपन न्याय दिलाएंगे? धन्यवाद। मेरी वॉइस लंबी हो रही है, मेरी वॉइस अंत तक लोगों के पास जाने देना। अगर आपको अच्छी लगे, आप जीवों के प्रति, पेड़ों के प्रति अगर आपका लगाव है तो धन्यवाद।